आ रही है। ओके जी। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है, हम उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे, देखो, आपने एक बनाना होता है स्टार्टअप नोड। क्या बनाना होता है बेटा? स्टार्टअप नोड बनाना होता है, ठीक है। मैंने स्टार्टअप नोड बना दिया। अब हमने देखा कि भाई को इसमें से उस जो हमने डायग्राम ली थी, जो हमने इमेज लिया था, उसको हम दोबारा से यहाँ ओपन करते हैं और अपने माइंड में उसको रखते हैं, ठीक है। और वो इमेज क्या था? सबसे पहले तो उसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था बेटा उसका, उस वाली का। हाँ जी भैया। टेबल का जी। हाँ जी, जी वो भैया। अब उसको जरा ओपन करो। कैसे आपने वो दोबारा से मुझे पढ़ के सुनाना पूरा का पूरा, वो क्या था? अच्छा सर जी। टेबल में बताऊं? हाँ, आपने बताना है किस एक्टिविटी से पहले प्रीसीडिंग एक्टिविटी वाला कॉलम जीरो है। एक तो ए है, कंप्लीट परचेस ऑफ आपने गार्डन्स, उसमें एक्टिविटी प्रोसीडिंग डिटेल नहीं एक्टिविटी पढ़नी, नन है। एक्टिविटी डिटेल नहीं पढ़नी कैश। सिर्फ मुझे एक्टिविटी का अल्फाबेट पढ़ने के बाद आप बता दो कि सर इससे पहले कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई हुई। प्रीसीडिंग वाला कॉलम इसके आगे जीरो है, लाइन है। अच्छा, ए और बी। अच्छा, अब जिस एक्टिविटी की शुरू प्रीसीडिंग एक्टिविटी कोई नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो एक्टिविटी स्टार्टअप नोड से शुरू होगी। वो एक्टिविटी कहाँ शुरू होगी? स्टार्टअप जी। नोड से। अब एक बात मेरे बेटा, पर ये ए मुझे और ध्यान बी दो। जो है, क्या कह रहे हो? ए और बी जो है वो होगा स्टार्टर नोड से। हाँ जी। अब एक्टिविटी को ड्रॉ करने के लिए मैं येलो लाइन कलर का यूज कर रहा हूँ। ये एक्टिविटी होगी ए। मैं एक लाइन ड्रॉ की, ऊपर लिख दिया मैंने ए। ठीक हो गया बेटा? दूसरी एक्टिविटी कौन सी थी आपके पास? बी। बी। बी थी। मैंने ए भी लिख दिया और बी भी लिख दिया। ओके जी। अब उसने कहा है कि अगली एक्टिविटी कौन सी है? सी। सी, सी से प्रोसीडिंग, पहले प्रोसीडिंग का क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी। इसका मतलब है, प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि अब सी एक्टिविटी तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक मैं ए और बी को एंड नहीं कर लूंगा, ए और बी को फिनिश नहीं कर लूंगा। तो एक बात आप याद रखें, कोई भी हम्म। एक्टिविटी नोड से शुरू होगी, नोड पर ही एंड होगी। अब अगर मैंने ए और बी को एंड करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं बेटा एक मैं और नोट बना दे। एक एक नोड बनाऊंगा और उस नोड पे इस एक्टिविटी को एंड करूंगा। ठीक है बेटा? अब ये देखें, मैंने एक नोड बनाया, ठीक है, और उस नोड पे मैंने इस एक्टिविटी को कर दिया एंड। ठीक है, तो मैंने ये लाइन को ऐसे, इनको जोड़ेंगे नहीं सर? देखो सही मेरे हाँ भाई, ये तो ठीक। मैंने इस एक्टिविटी को क्या किया, मैंने यहाँ पर उसको ज्वाइन कर लिया। मैंने ए और बी को यहाँ पर ड्रॉ करके ज्वाइन कर दिया, तो ये आपके पास एक्टिविटी ए और बी क्या होगी? एंड होगी। एक्टिविटी ए और बी क्या होगी? एंड होगी। अब मैंने ड्रॉ करनी एंड है सर। एक्टिविटी सी। हमने पहले ही कहा था कि मैं एक्टिविटी को ड्रॉ करूंगा एक लाइन से। क्या करूंगा? एक लाइन से। तो मैं इस नोड से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके ऊपर लिख दूंगा सी। अब मैंने ए सी। बी सी ड्रॉ कर ली। अब वो कहता है डी किसके बाद है? सी के बाद। अब सी को क्या करना पड़ेगा? मुझे एंड करना पड़ेगा। एंड। हाँ इसके जी। ऊपर अगर मैं नोट सी बना को देंगे। एंड करना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं? जी, कैसे आप बताओ कि नोट सर? बना नोट दे। बना देंगे। हाँ जी, मैं बनाऊंगा एक अदद न, नोड। मैंने ये नोड बनाया और मैंने सी को एंड कर दिया। एक्टिविटी कौन शुरू हो रही है अगली? सी के बाद डी। 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 ई हो रही डी। है। ओके जी, मैंने एक लाइन मतलब लगाई। यहाँ इस डी के बाद ई हो रही है। इसको मैंने कह दिया डी। फिर कौन से कहता है? एफ ई है। वो भी डी, वो भी डी सी के बाद है। तो इसी नोट से, एफ बी सी के बाद ही है सर। और एफ बी सी के बाद है। लीजिए, ये मैंने एफ बी ड्रॉ कर दी। होगी ड्रॉ एफ बी। ओके जी। अब उसने कहा है कि आपने डी ई एफ जी। बना ली। उसने कहा जो जी हाँ जी। एक्टिविटी है वो कब, सबसे एंड वाली एक्टिविटी, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा जी, मैंने ए बी को तो यहां खत्म कर दिया, ठीक है ना।
ए बी को मैंने खत्म कर दिया इस सेकंड नोड पे, सी को खत्म जी कर दिया थर्ड नोड पे। अब मुझे डी और एफ और ई को एंड करना पड़ेगा, ताकि ताकि मैंने किसको ड्रॉ करना है, जी को। जी जी को। को। अब ई मैंने और ये एफ को मिलाएं तो जी बनेगा। ये मैंने जी ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। अब जितनी एक्टिविटी गिवन थी मैं सबकी सब ड्रॉ कर ली ड्रॉ मैंने। जितनी एक्टिविटी गिवन थी बेटा मैं सब ड्रॉ कर ली। नहीं अभी रहती। क्या रहती है भाई, तू बता दे, हाँ जी, फिर रहती चेक करना जरा। एच खत्म हो जे गई। के। ऐसे है कहाँ पर आपके पास एक्टिविटी कितनी है? खत्म एक दो मैं तीन हो गई। चार पाँच छः सात, सात एक्टिविटीज हैं। क्या हमारे पास यहाँ पर सेवन लाइन्स ड्रॉ हैं? सेवन लाइन्स, चेक करो जरा। दो तीन जी मेरे सर, सेवन टेबल हो पे गई। तो हाँ, ये दो एक तीन है, चार पाँच छः। दो है, तीन है, चार है, सर इसके आगे आप पांच ये है। जो आपने खत्म किया हाँ, लाइन में नहीं, नोट बनाने की जरूरत है एक इसके मिनट आगे? यार, एक मिनट मेरी जान, एक मिनट अभी थोड़ा सा मुझे बात बताने दो, कंसेप्ट समझ नहीं लगेगा किस तरह। हमने ये स्टार्टअप नोड, ये क्या था मेरे पास? स्टार्टअप नोड था, ऐसे ही है ना? जी हमने ये खुद से ड्रॉ किया था, इसलिए हम एक एंड पे भी नोड बनाएंगे। ये हमारा क्या है? एंडिंग नोड। ये हमारे पास क्या है? एंडिंग नोड। एंडिंग। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने इसको, इस लाइन को मैंने इससे ड्रॉ कर दिया। क्लियर होगी बात? अब मैंने सारी एक्टिविटीज ड्रॉ कर ली हैं जी। कैश भाई समझ लगी कि नहीं लगी? खोल के गलत बैठा हुआ है, ये कैश है। क्या हुआ? कैश खोल के गलत बैठा हुआ है वो सर पीछे। कैश मेरे बेटा, आपको क्वेश्चन की समझ लगी कि नहीं लगी मेरे बच्चे? मेरे बेटा ये सर जी क्वेश्चन, आ गई है समझ। बेटा ये क्वेश्चन था, मैं इसको आपको फिर दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन था। ठीक है, सही है। अच्छा जी, हमने इसको ड्रॉ कर लिया, और मैं इसका एक पिक ले ली, और मैं इसको यहाँ पर मैं कहता हूँ जहाँ मैंने एक इमेज पेस्ट करना है। गिव मी 1 मिनट। हम्म। ओके जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या आपको इस बात की समझ लगी जो मैंने किया है? आपको सिर्फ डायग्राम बनानी आई जी मेरे बच्चे? जी सर आ गई। डायग्राम बनानी आई आपको कि नहीं आई? जी सर आ गई सर। आ गई। अब देखो भाईजान, ये क्वेश्चन था, फिर देख लो। अगर मैं इसी डायग्राम को देखते हुए दोबारा से एक इसका इमेज बनाऊं ताकि आपको समझ आ सके, तो ये आपके पास था। अब देखो, मैं इसको फटाफट एक गो थ्रू में बनाता हूँ। उसने कहा जी आपके पास एक्टिविटी कौन कौन सी, ए बी से पहले ये देखो, कोई एक्टिविटी नहीं है। ए के आगे प्रोसीडिंग कोई नहीं है, बी के आगे प्रोसीडिंग कोई नहीं है। इसका मतलब ये, आपने फर्स्ट नोट बनाया, फर्स्ट नोट बनाने के बाद आपने यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। ये देखें जी, मैंने क्या किया, मैंने एक नोट बनाया, यहाँ से एक लाइन ए बी। उसने कहा जनाब अब जो सी है वो ए बी के बाद बनेगी, पहले मुझे ए और बी को एंड करना पड़ेगा। तो मैं एक नोट बना के इनको एंड कर दिया। यहाँ से मैं बनाई एक्टिविटी सी, ए बी सी बन गई। कहता है डी ई एफ सी के बाद, अब सी को एंड करूंगा नोट बना के, यहाँ से बन गई डी सर दोबारा क्यों बना रहे हैं? ई। सिर्फ 1 मिनट, समझा रहे मैं हैं। तो तेरा दिमाग क्लियर कर रहा हूँ ताकि तेरे माइंड में कुछ इम्बिग्यूटी ना रहे। ए बी बन गई, सी बन गई, अब मुझे जी बनानी है। जी आएगी ए बी सी डी ई एफ के बाद। अब मुझे डी ई एफ सबको एक नोड पे एंड करना पड़ेगा। तो इन तीनों को एक मिला के एक नोड पे एंड कर दिया, और आगे लाइन ड्रॉ की, ओ, उसमें लिख दिया जी। अब पहला नोड मैंने खुद से बनाया था, इसलिए मैं एंडिंग नोड भी खुद से बनाऊंगा, क्योंकि एक्टिविटी शुरू भी नोड पे होगी, एंड भी नोड पे होगी। ठीक है मेरे बच्चे, ये पिक बन जी गई। सर। जी लेकिन अभी ये नामुकम्मल है, अभी सिर्फ मैं इसको ड्रॉ किया है।
अब ये क्या है, नामुकम्मल है। अब आप हर, को फिर हाँ, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसके अंदर एक टी बनाऊंगा। क्या बनाया, मैं हर किसी के अंदर एक टी बना दिया। गॉट माई पॉइंट। जी सर। ये मैं सब में टी बना दिया। अब मैं सबको नोड नंबर दे रहा हूं, ये है 1 2 3 4 5। नोड नंबर दे दिया। अच्छा जी। जी अब सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो ये जरूरी है कि बेटा हमें पता होना चाहिए नोड में क्या क्या आता है। एक नोड है, उस नोड के अंदर यहाँ नोड नंबर आएगा, इसको हम कहते हैं ई एस टी, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, एल एफ टी। 15। अब सबसे पहले हर एक्टिविटी जो मैं लिखी है, ए बी सी डी ई एफ जी, इसके नीचे जो टाइम टेकन गिवन है वो लिखेंगे। ए का टाइम कितना है कैश। 15 वीक अच्छा जी। मिनट्स। अब पहले मैं ए का लिखूंगा 15, बी का कितना है 20, सी का कितना है 60। 60, डी का कितना है 20। 20, ई का कितना है 30, 30। और 20। ई का कितना, एफ का कितना है 25, 25। 25। और जी का कितना है 30। लीजिए 30। मैं सबका टाइम लिख दिया। सबका टाइम में क्या कर दिया, लिख दिया। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, सबका ई एस टी। ई एस टी कैसे निकलेगा बेटा, ई एस टी निकलेगा पहले वाले का, जो फर्स्ट नोड है। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट नोड का और एंडिंग नोड का, फर्स्ट नोड का और एंडिंग नोड का, फर्स्ट नोड का और एंडिंग नोड का। अगर फर्स्ट नोड का हमेशा ई एस टी और एल एफ टी 0 0 होगा। फर्स्ट नोड का ई एस टी एंड एल एफ टी कितना होगा बेटा, 0 0 होगा। एंड 0। 0। तो मैंने ये 0 एंड 0 लिख दिया। ठीक है, ओके जी। अब जो ई एस टी ना, ई एस टी वो मूव करता है लेफ्ट टू राइट और ऐड होगा। तो ठीक है, पिछला अगला माइनस होगा। हाँ। अब क्या करेंगे, आप इस 0 में इस 15 को ऐड करेंगे, कितना आता है 15 ऐड आंसर करेंगे। 15। 15। ओके, 0 + 20 कितना होता है कैश 20। 20। 15 और 15 एंड 20 में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है ये 20 कौन सा किया आपने सर जी? बेटा, ए और बी दोनों, ए अच्छा अच्छा ठीक है। एंड बी दोनों नोड सेकंड पे एंड हो रही थी। ए एंड हाँ बी जी दोनों सेकंड नोड पे ठीक एंड है। हो रही थी। तो इस नोड पे, इस जगह पे वही वैल्यू लिखी जाएगी जो लार्जेस्ट होगी। बात समझ लगी। 20 आएगी। तो लार्जेस्ट जी वैल्यू कौन सी बेटा कैश 20। 20। यहां पर क्या आ जाएगा बस 20 आ गया। अच्छा जी। अब 20 किसकी वजह से मूव किया है आगे, बी की वजह से। मैं बी पे एक लाइन लगा लूंगा। लगाई लाइन। जी अच्छा जी। अब 20 + 60, क्योंकि एक्टिविटी एक ही है ना, कितना सा आता है भाई कैश 20 + 60, 80 आ गया सर। 80 आ गया। 80। अब ये 60 की वजह से, यानी सी की वजह से 80 आया है, तो मैंने सी पे एक लाइन लगा दी। लाइन लगा ली मैं सी पे एक। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। अब देखो, हमने देखा अगर नोड 3 से डी भी शुरू हो रही है, ई भी शुरू हो रही है, और एक्टिविटी एफ भी शुरू हो रही है, मगर ये तीनों सर एक्टिविटी जी एंड कहाँ ई पर से हो रही है, करेंगे। नोड 4 पे। एक मिनट, नोड 3 से डी ई एफ स्टार्ट हो रही है, बिगिंस हो रही है, मगर एंड किस पे हो रही है, नोड 4 नोट पे। पे हो रही। अब हम देखेंगे कि भाई 80 + 20 करता हूं तो कितना आता है कैश। सो 100। वाह चीता, सेंचुरी। 80 + 30 कितना आता है, 110। वो शाबाश तू बड़े होकर पापा बनेगा। 80 + 25 कितना आता है 105। 105। 105। अब मेरा पहला बेटा, इनमें बात तुम लार्जेस्ट ना वैल्यू कौन बोलो, सी तुम नहीं बनोगे। है इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी मैं है, बन चुका हूँ रेडी। बस, बाकी बातें सर बाद ई में। का हो, ई होगा सर जी। और साइंस दानों में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, सर ई 110 है। 1010। किसकी 110। वजह से ये है 110, किस जी एक्टिविटी की वजह से 110 आंसर आया है। सर ई की वजह से ना। ई की वजह से है, तो मैंने ई पे एक लाइन लगा दी। क्या आ गया यहाँ पर, वन हाँ जी 110। अब मैं इसको इस पे ऐड करूंगा, 40 पे 30 कितना आ गया 140, यहाँ लिखा गया जाएगा। ओके। अब जिस तरह मैंने कहा था कि फर्स्ट नोड का ई एस टी एल एफ टी सेम होगा,
तो EST जो उसका आ भी गया सेम होगा एंड वाली 141 नोड का, तो ये अपने पास है, मैं यहाँ लिख दूंगा। गॉट माई पॉइंट। हाँ जी। Yes, sir. अब मैं LFT अपने पास है, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 140 लिख दिया मैंने। दो सेम हो गए। अब जो LFT है ना बेटा, LFT वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, और हम माइनस करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू को आगे लेके जाएंगे। ठीक हो गया। अब अगर मैं 140 में 30 माइनस करता हूँ, आंसर क्या आता है? 110 आ जाएगा, सेम सेम 110 आ वही है। गया। ओके जी। अब 110 में से 20 निकालता हूँ, आंसर क्या आता है? 90. 110 माइनस 20 कितना 90 आंसर आएगा, आता है? 90 था। 90. 90 आ गया। ओके। 110 माइनस 30, 80. 80 80। और 80 आ 110 गया, माइनस 25, 85। कौन सी वैल्यू 85 स्मॉलेस्ट है? ई वाली सर जी, 80। ई वाली जनाब। अब मैं टिक लगाया इस पे, दो लाइन लगी तो यहाँ पर 80 आ गया। 80 माइनस 60 करूँ कितना आता है? 20। 20 लिख दिया 20. मैंने। अब 20 माइनस सर ये 15 तो करता सेम हूँ। ही है, ऊपर नीचे वाले। क्या कह रहे हो? तो ऊपर और नीचे वाले दोनों सेम ही है हर उसमें। बताता हूँ मेरी जान, बताता हूँ, सब्र तो कर ले यार कैश। ये वो होते हैं, क्रिटिकल होते हैं मेरे ख्याल से। यार तुम दोनों अगर आगे पहुंचोगे तो मैं क्रिटिकल के आंसर पूछूंगा, तो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो वाले। मुझे पता हाँ, है चुप ठीक है। कर जाओ, समझ तुम नहीं आ दोनों रही ना तुम्हें। टॉम एंड जेरी से लड़ो मत। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर 20 माइनस 20 कितना आंसर आता है? 0. 0। और 20 माइनस 15 कितना आंसर आता है? 5। 5. इसका मतलब ये जो जीरो आया है यहाँ पर, ये वाला, ये 20 की वजह से आया होगा। अब देखो मैंने बी पे एक बी एक्टिविटी, एक सी, एक ई, और एक जी। अब देख लो, ये मैं आपको डायग्राम जो बना के दिखाई, अब ये डायग्राम मुकम्मल है। ये डायग्राम क्या है? मुकम्मल। मुकम्मल है। अब सिर्फ मुझे आपने एक बात बतानी है। सबसे पहले वो ये बतानी है कि जब हमने इसको देख लिया, अगर मैं उसी डायग्राम को दोबारा से बनाना चाहूं, फटाफट एक फटाफट, तो ये ए है, बी है, इसको मैंने एंड किया एक नोड पे, इसके बाद सी बन गई, फिर इस नोड से डी है, ई है, एफ है, सॉरी एफ है, और फिर मैंने यहाँ पर एक नोड बना के इनको एंड कर दिया। और आखिरी एक्टिविटी कौन सी बना दी मैंने यहाँ पर? जी। और फिर मैंने एंडिंग नोड बना दिया, 1 0 0, 2 20 20। लेट मी चेक द आंसर वंस अगेन। देन 80 80। ओके जी। थर्ड पे 80 80। और यहाँ पर आपके पास आया था 1 140 140। और यहाँ पर आपके पास आया था 110 में 110 और 110। ठीक है मेरे बेटा। अब ये मेरे पास डायग्राम बन गई। मैंने बी पे, सी पे, ई पे और जी पे लाइन लगाई थी। ठीक है। अब हम फिर से सिर्फ एक दफ़ा देख लेते हैं कि बी का 15 है, और ये मैं इनको मुकम्मल कर दूँ, 15 20, देन 60 20, किसी 60 20 30 25 एंड 30। ठीक है बेटा जानी। अब सिर्फ मुझे बताना है मैंने किस किस पे डबल लाइन लगाई थी, लाइन लगाई है। एक लगाई है मैंने लाइन बी पे, B, C, E. सी, ई एंड जी। बी का टाइम कितना है? 20। सी का कितना है? 60। 60. ई का कितना है? 30। 30. जी का कितना है? 30। 30. अगर मैं इन सबको ऐड अप करूं तो आंसर 140 आ गया। हाँ जी। जी. अच्छा जी। आपका जो लास्ट नोड है, जो आपका लास्ट नोड है, ये लास्ट नोड है, एंडिंग नोड है, इसका एलएफटी कितना है? 140। 140. 140। अब जो लास्ट नोड का एलएफटी होगा ना, वो ये बताएगा
कि ये प्रोजेक्ट कम से कम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। इसको हम कहते हैं मिनिमम कंप्लीशन टाइम। मिनिमम कंप्लीशन कंप्लीट। टाइम। ऑलवेज रिमेंबर, जो मिनिमम कंप्लीशन टाइम होगा वही टाइम आपके क्रिटिकल पाथ का टोटल का होगा। तो बी, सी, ई और जी, ये कौन सी एक्टिविटीज हैं? क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज हैं। ये कौन सी एक्टिविटीज हैं? क्रिटिकल क्रिटिकल। पाथ एक्टिविटीज। क्योंकि हमने एक चीज देख लिया कि जो हमारा प्रोजेक्ट का कम से कम कंप्लीशन ड्यूरेशन है वही क्रिटिकल पाथ का टोटल टाइम है। ठीक है। अब जी। अगर बी, सी, ई, जी ये चार क्रिटिकल एक्टिविटीज टाइम पे कंप्लीट नहीं होंगी तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। इन एक्टिविटीज का टाइम पे कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। इन एक्टिविटीज का टाइम पे कंप्लीट होना बहुत जरूरी। जरूरी है। इसलिए इनको क्या क्या कहा जाता है? क्रिटिकल पाथ बात। एक्टिविटी। एनालिसिस। क्या कहा जाता है इसको? यार किस वो क्रिटिकल कुछ नहीं आ पाथ एक्टिविटी। बात समझ सकती। लगी यहां तक? एक मिनट, जी। यहां तक मेरी बात समझ लगी? हाँ जी। कैस भाई course. आपकी? कैस? Of course, ऑफ sir. कोर्स, ऑफ कोर्स, ओके जी। अब मुझे से आप इन्हें एक बात फटाफट बतानी है। हमने ये चीज को देख लिया। अब एक बात बता लो, ध्यान से सुनना फिर से। हमें पता है कि एक एक्टिविटी नोड से शुरू होगी, नोड पे एंड हो जाएगी। अब ये नोड है। अब फॉर एग्जांपल कि कोई भी ऐसे एक्टिविटी डी है, इसका टाइम है 30। इससे पहले नोड पे लिखा हुआ है 20, 20, 40 एंड से 40। ठीक हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि आप निकाल लो टोटल फ्लोट। क्या निकालो? टोटल फ्लोट टोटल फ्लो। फॉर डी। क्या निकालो? टोटल फ्लोट फॉर डी। टोटल तो ये कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला होगा LFT। किसका? माइनस ये। डी माइनस ड्यूरेशन किसकी? डी की, डी माइनस की। EST किसकी? डी की। अब जो डी है, जो क्या है? डी है। डी का EST कौन सा होगा? ऑलवेज रिमेंबर, जिस नोड से ये शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, तो EST हम्म। डी इज सर इक्वल टू मतलब पिछले वाला होगा। 20। हाँ, जिस नोड से शुरू हो रहा है एक्टिविटी डी जी। से। नो इसका नाम दे देता हूँ इस नोड को। इस नोड को मैं ठीक नाम है। दे देता हूँ से। ये नोड 2 है और ये नोड 3 है। अब एक्टिविटी डी नोड 2 पे शुरू हो रही थी, नोड 3 पे एंड हो रही थी। तो नोड 2 का जो EST था वही डी का क्या होगा? EST। अब एक्टिविटी डी कहाँ खत्म हो रही है? Activity थ्री D पे। कहाँ का? खत्म 40 हो पे. रही है, थ्री पे नोड हो 3 रही पे है। खत्म हो रही है ना, नोड 3 पे। यार बोल भी दो। नोट थ्री जी पे सर. सर जी हो हाँ। रही है। जी अब सर. यहां पर इसका मतलब है कि LFT डी का कितना होगा? ये वाला, 20। दैट इज 40। सही। 40. ठीक है। और इसका ड्यूरेशन कौन सा है? 30. हाँ जी, ये इसका वजन ड्यूरेशन है, दिस वन। तो आप इस फॉर्मूले और में इसका पुटअप करेंगे। ईएसटी क्या होगा? क्या? क्या क्या होगा? ईएसटी समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। यार मैं डायग्राम बेटा बनाई तो है मेरी जान, मुझे बता मैं इसमें क्या नहीं सर चेंज ठीक करूँ? होगी मेरे समझ आ पुत्र में क्या चेंज करूँ इसके अंदर मेरी जान के टोटे? ये देखो फिर से सर इस मैं। यही है कि इसका जो एलएफटी होगा वो आगे वाले का होगा और ईएसटी आप पीछे ये वाला। लाइन गलत बोलते हो। आप ये बोलो सर एक्टिविटी डी नोड 2 पे शुरू हो रही है, नोड 2 का जो EST होगा वही डी का EST होगा। और एक्टिविटी जिस ठीक नोड है। पे एंड हो रही है उस नोड का हाँ जी। LFT डी का LFT होगा। अब समझ लगी? ठीक होगा सर। ये मत कहो हाँ आगे पीछे, जी। बता आगे पीछे बड़े नोड आएंगे फिर। ये ठीक बताओ है सर, सर। डी शुरू होती है 2 पे एंड होती है 3 पे, तो जो 2 का EST है वो डी का 2 EST है। कि डी हाँ जी सर एक्टिविटी ठीक। 20 पे शुरू होगी और डी एक्टिविटी 40 पे एंड हो जाएगी। आप समझ लगी ठीक। कि नहीं लगी? दागी। अब जी अगर मैं सर। इसका फ्री टोटल फ्लोट निकालूं, कैसा निकालूंगा? 40 अब -10 आंसर आएगा। माइनस 30
-20। हाँ जी, minus बताइए आप। 10. एक मिनट यार, -10। इस एक मिनट, हम इस वैल्यू को, ऐसे होता नहीं था, हम इस वैल्यू को तो चेंज कर देते हैं। सिर्फ मेरे पास ये वैल्यू सिंपल कितनी है, तो 10। माइनस में आंसर नहीं आ सकता? नहीं आता, ठीक है। टाइम कोई माइनस में आता है? नहीं। तो ये नहीं। 50 कर देना इसको आप, चलो कोई बात नहीं, मैं कर दी कि ना, सारा कितना आएगा, 10। तो हम इस एक्टिविटी डी को 10 मिनट तक डिले कर सकते हैं, 10 मिनट तक डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट। टोटल फ्लोट का मतलब क्या होता है कि आप इस एक्टिविटी को, जो कंसर्न एक्टिविटी है, या उसने डी की बात की थी, इसका मतलब यह है कि एक्टिविटी डी को बिजनेस 10 मिनट तक लेट कर सकता है। इसकी वजह से पूरे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा. पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक मेरी बात समझ लगी? यस जी सर। सर जी. ये क्या था, आपके पास टोटल फ्लोट। ओके जी। अब अगर मैं पहले बोर्ड पे आऊं, उसने आपने कहा है कैलकुलेट, इसने ये कहा है कि फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट डी का निकाल लें। अच्छा जी, डी कौन सी थी, ये एक्चुअली डी बनी है हमारे पास, दिस वन डी, यहां शुरू हो रही है। अब इसी एक्टिविटी को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ सेपरेटली, से जनाब ले जी, हम एक और टेबल यूज करते हैं। मैंने जो एक्टिविटी पीछे बनी हुई थी, उसको सिर्फ उस एक्टिविटी को मैंने अलग किया टेबल से, ठीक है। जी। अब मुझे बताना, कैश एक्टिविटी डी किस नोट से शुरू हो रही है? 3 पे शुरू हो रही है और 4 पे खत्म हो रही है. अच्छा जी, आपने कहा सर एक्टिविटी डी जो है ना, वो 3 नोट पे शुरू हो रही है और 4 नोट पे एंड हो रही है। ओके जी, पता नहीं। हम इसी को बनाते हैं जनाब। ये आपका 3 नोट है, ये कौन सा नोट है आपका पास? 4 नोट है, एक्टिविटी डी हो गया। ओके जी। अब एक्टिविटी डी का टाइम कितना है? 80 80 और 110. वाह जी वाह, शाबाश। 80 80 एंड 110, 80 80 110 110 1. 110, और टाइम कितना था इसका, 20। लें जनाब। सर ये अब जरूरी तो नहीं ना कि हर ईएसटी और एलएफटी सेम हो? नहीं, जरूरी नहीं होता। अब एक बात बताओ, वो कहता है आप, तुमने निकालना है इसका टोटल फ्लोट, मुझे निकाल के टोटल दिखाओ। फ्लोट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या था? सर इसका होगा फॉर्मूला था एल एफ टी। 110 माइनस. एल एफ टी 20। किसका? डी का। ड्यूरेशन किसकी? डी की। ईएसटी ए की. किसका? डी का। अच्छा जी, अब मुझे बताओ ईएसटी डी का क्या होगा? 80. सर 110। एक मिनट ओहो। समय करना जरा। 80। 110 जिसने बोला ना, उसको अल्लाह करे आहो। अफान ओ सुन सर लो. मुझे लगा 80 था सॉरी। नहीं ना, मुझे तरीका बताओ, तुमने क्या, ईएसटी क्या होगा? आपने कहना है सर देखें एक्टिविटी डी नोट 3 से शुरू हो रही है सर, तो नोट 3 का जो जहाँ से स्टार्ट ईएसटी है हो ना। रही है वो ईएसटी होगा। हाँ, तेरी इतनी कॉमन सी बात है, क्यों बोलते हो बार बार? नहीं हाँ सर जी। वो मैं, हाँ जी, अगर कोई, अगर वो बच्चे का नाम सर्च होता में तो कभी ना था। बोलता। कोई खतून का नाम होता ना, तेरे दिल पे लिखा होता अब तक। क्यों कैस भाई? यस ऑफ कोर्स. हाँ जी, तो ये 10 डेज का नाम आ गया। अब इसका फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे, फ्री फ्लोट? अच्छा जी, सर एक वो बात बताओ, डी के ईएसटी बाद, ऑफ नेक्स्ट एक एक्टिविटी। मिनट एक मिनट, डी के बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू हो रही है, डी के बाद कौन बताएगा? जी. हाँ, थैंक यू सो मच। अब जो जी एक्टिविटी कहाँ से शुरू हो रही है? इस नोट से। 4. वाह शाबाश मेरे बच्चे, तूने मेरा दिल जीत लिया। अब जो फ्री फ्लोट होता है, इसका फॉर्मूला होता है अगेन एल एफ टी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ईएसटी ऑफ, नेक्स्ट एक्टिविटी हाँ, माइनस ईएसटी ऑफ ड्यूरेशन नेक्स्ट हो गया, एक्टिविटी, यस, सॉरी। माइनस ईएसटी ऑफ दिस एक्टिविटी, ईएसटी नेक्स्ट की, माइनस ड्यूरेशन गिवन का, और माइनस ईएसटी इसकी। ईएसटी गिवन की। अब ये बताओ जी का ईएसटी क्या होगा, जल्दी बताओ। जी का ईएसटी कहाँ से पता चलेगा? जी का ईएसटी 110. कैसे पता चला? 110 जहाँ स्टार्ट हो रही है। जहाँ से अब स्टार्ट हो बात रही समझ लगी ना, कि कहाँ स्टार्ट हो रही जीएसटी, जी कहाँ ये स्टार्ट हो रहा है? 4 वाले से सर जी। फोर वाले से। तो आप क्या करोगे, आपको कहोगे जी 110 -20 -80, तो 10।
अब फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि जनाब आप डी को कितना डिले कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक्टिविटी जी डिले ना हो। सर इसकी ड्यूरेशन 20 है इसके भी? किसकी? हाँ 20 है जी डी की। सर ये ऊपर वाला मुझे नहीं समझ आया, फ्री फ्लोट वाला। आंसर तो सेम ही है, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट। यार देखो मेरे बेटा, इसकी कंफ्यूजन में नहीं पड़ता है, आंसर जितना मर्जी सेम है। फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्री फ्लोट का मतलब सिर्फ एक होता है। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि मुझे आप पहले बताया था कि लेट कर सकें कि पूरे उसको अफेक्ट ना हो फ्री फ्लोट का मतलब, ऑपरेशन। फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है? मिनिमम टाइम सर जी। ओहो, हाउ मच दिस एक्टिविटी कैन बी डिलेड। कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है। हम्म। कभी कभार फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट सेम आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विदाउट डिलेइंग नेक्स्ट एक्टिविटी। फॉर्मूला क्या था? वही आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बनाया था, उसके आगे ये जी थी। ऐसे ही है ना मेरे बेटा? 110, जी। 110, 80, 80, डी का था आपके पास 20 था ना, 20 था। अब आपने कहा जी फ्री फ्लोट निकाल लें। फॉर्मूला तो मुझे फॉर्मूला रिवाइज करवाया, मेरे मान से निकल गया था। ई एस टी ऑफ नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सी थी आपके पास? जी थी ना, माइनस ड्यूरेशन। हम अब फ्री फ्लोट डी का निकाल रहे हैं ना, तो ई जी एस टी नेक्स्ट टी का। हाँ, माइनस ई एस टी गिवन। आप समझ लगे? अच्छा एक बात याद रखना, क्रिटिकल पाथ का फ्री फ्लोट भी जीरो होगा और टोटल फ्लोट भी जीरो होगा। क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी का टोटल फ्लोट भी जीरो होगा, फ्री फ्लोट भी जीरो होगा। जी। क्रिटिकल जी। पाथ एक्टिविटीज का फ्री फ्लोट भी जीरो होगा और टोटल फ्लोट भी क्या होगा? टोटल जीरो होगा, क्योंकि हम 0। डिले नहीं कर सकते। अब आओ पास पेपर की तरफ। इतनी ज्यादा तकरीर करने का मकसद था आपको ये क्वेश्चन करवाना। ठीक है जी, आप समझ जी। लगी? अब यहां पर एक चीज आपके सामने शो हो रही होगी, ये लाइनिंग वाली। ठीक है, ये लाइनिंग वाली, इसको हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? डमी। डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी का ऐसा इतना रोल नहीं होता, लेकिन डमी एक्टिविटी का एक प्रिंसिपल माइंड में बैठा लो। डमी एक्टिविटी जिससे लिंक कर रही होती, उन दोनों नोड का ई एस टी एल एफ टी हमेशा सेम होगा। क्या पॉइंट बताया मैंने? डमी जिससे भी एक्टिविटी, कनेक्ट कर रही हूँ उसका सेम होगा ये लेफ्ट हाँ लेफ्ट। डमी एक्टिविटी जिन जिन दो नोड को जोड़ रही होगी आपस में, उनका ई एस टी एल एफ टी हमेशा सेम होगा। ये सर पॉइंट इसमें वो नहीं है। डमी एक्टिविटी कौन सी है ये जो यहाँ नीचे पर एरो जो आ रहा है? डॉटेड लाइन होती है वो डमी एक्टिविटी होती है। अब उसके ऊपर इधर कोई तो है ही एक्टिविटी कोई का नहीं, नाम अच्छा नहीं ये लिखा नंबर हुआ। बात। ठीक है। ठीक है, बात समझ लगी? जी। अब अब ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, मुझे सिर्फ आपने इसको वाइंड अप करना है, हाँ हमारा ये आखिरी काम है, लास्ट 5 मिनट्स है। मुझे ये बताओ, आपने ये जी का डी जी को मुकम्मल करना है। जी को मुकम्मल कैसे हाँ करोगे? जी। सर पहले इसका ईएसटी निकालेंगे, 29 आ जाएगा। हैं? नहीं। ईएसटी नहीं करें? हाँ ठीक है, सही है। 5 + 24 29 आ गया, ठीक है। वेरी जी। गुड, वेरी गुड। फिर एलएफटी इसका आ जाएगा 33। कितना आएगा? 33। शाबाश मेरे बच्चे, वेरी गुड। इतनी सी बात थी। जी। अब वो आपसे कहता है आइडेंटिफाई द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। कितने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा कम से कम? 43। कितना होगा? सही बताया है, कितना होगा? 43। 43 जो क्यों? है ये जो क्योंकि लास्ट नोड का एंड। जो एल एफ टी है, लास्ट नोड का जो एल एफ टी है, वो क्या होता है? मिनिमम जी। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या मिनिमम कंप्लीशन टाइम होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब वो आपसे कहता है आपने निकालनी है क्रिटिकल पाथ। क्या निकालना है? क्रिटिकल क्रिटिकल पाथ। पाथ। इसके तरीके बेसिकली दो तीन हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी एक बात बोली है। क्या बात बोली थी मैंने? मैंने ये बात बोली थी कि बेटा क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज का, अगर उनके मैं टाइमिंग को ऐड अप करूं, उन सब की टाइमिंग क्या करूं?
एडअप करूं तो वो आपका मिनिमम कंप्लीशन टाइम बन जाता है। एक बात। नंबर 2, दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि बच्चे जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज होती हैं, जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज होती हैं उनका फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट हमेशा कितना आता है? 0 आता है। 0। 0। अब दोनों लेंथी काम है। चाहो तो आप तमाम एक्टिविटीज को, फॉर एग्जांपल जो लाइन में एक्टिविटीज हमारे सामने शो हो रही है, लाइन में सोच करते हैं कौन कौन शो हो रही है हमारे पास? 3 है, 5 है, 20 है, 8 है, 5 है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो आंसर कितना आता है? क्या 43 आंसर आता है? हाँ नहीं जी। सर, आता है। नहीं एट आता जी। 8 16, 28 सर। 8 एंड 8 16, 16 एंड 5 38 आता है। कितना आता है 21 हो गए। बेटा? नहीं आता, 43 नहीं आ रहा। अब हमारे नहीं पास आ रहा सर जी, नहीं। हमारे पत्रिका क्या है? हमारे पास सिर्फ मेथड, सबसे आसान मेथड ये है कि हम ये देखें कि किस किस एक्टिविटी का फ्री फ्लोट या टोटल फ्लोट 0 है। आपको एक चीज निकालना है। अब इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्या? टेबल। आपको हर एक्टिविटी का ए का भी फ्री फ्लोट निकालोगे, बी का भी फ्री फ्लोट निकालोगे, जी का भी फ्री फ्लोट निकालोगे, सी का भी निकालोगे। निकालोगे, अब टेबल बनाते हो, टोटल फ्लोट निकालो, बस फ्री फ्लोट ना निकालो। क्या निकालोगे? कैलकुलेट टोटल फ्लोट टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है, तो आपके सामने क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी खुद बहुत बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। जिनका 0 होगा ना, जिन एक्टिविटी का टोटल फ्लोट क्या होगा? 0 होगा, वो 0। क्या बन जाएंगी? क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके भी भेजना है ये वाला। अरे बड़े स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका आप सबका टोटल, ये टोटल फ्लोर फाइंड करें ना हम इसका। हाँ, हर एक्टिविटी का। ठीक है, कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक ये करना है आपने, ये हो जाएगा। अच्छा जी। जी करते उसके, हैं सर। हाँ होना चाहिए क्योंकि मेरा अपना गला खुश्क हो गया अब तो। ठीक है जी। ओके जी, क्लास भी वाइंड अप होने वाली है, सी मैं फॉरवर्ड्स को वाइंड अप कर लूँ। अब आपके सामने ये क्वेश्चन, अब एक बात मैंने बताई थी अभी, एक ट्रिक बताया था मैंने कि डमी एक्टिविटी जिस नोड के साथ जोड़ी जाएगी उन दोनों उसका नोड का 0 ईएसटी और एलएफटी क्या सेम होगा? होगा, सेम होगा। तो अब नोड सेम 3 होगा। पे ईएसटी एलएफटी क्या लिखोगे? 5। और 5। बात समझ लगी? बच्चों बोला करो आगे से यार। मैंने सिर्फ आपसे एक बात बोली है जी सर। कि डमी एक्टिविटी अगर 2 नोड को आपस में ज्वाइन कर रही है तो उन दोनों नोड पे एलएफटी और ईएसटी क्या होंगे? सेम होंगे। सेम होंगे सर। इसका मतलब है नोड 3 पे भी 5 आएगा, 5 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा। ठीक है मेरे बेटा? जी। अच्छा जी। आपने जी ये क्वेश्चन सर। भी मुकम्मल करना है। और ये देखें जनाब, यहाँ पे क्या कहता है? सिंपल क्वेश्चन है। आपने आपने ये एक्टिविटी भी, क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन मैंने सेंड कर लगा पूरी की वो पूरी किया वर्कशीट। है मेरे ख्याल से। ठीक है, क्वेश्चन आपने ये स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं जूम आउट करता हूँ। लें जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। पहले बार स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ले लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस वाले का। जी सर, ले लिया। ले लिया। इसकी कैलकुलेशन हमने ये वाली करनी है। हो गया सर। ओके जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। ओके अल्लाह सर, हाफिज। ऑफिस।